Hello students, welcome to Ojang Padhaiwala Academy. My name is Lavish Jain and I will teach you mathematics. So start करते हैं। आज एक टॉपिक लेते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन सभी को पता होगा स्ट्रेट लाइन क्या होती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग के लिए, स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने चाहिए? अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताएं। चलिए क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू मेक अ स्ट्रेट लाइन, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए। तब तक हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। स्ट्रेट लाइन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्लोप। सबसे पहला टॉपिक आज हमारा क्या रहेगा? स्लोप। क्या होता है स्लोप? पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। ओके, सो स्लोप का मतलब होता है कोई भी स्ट्रेट लाइन कितना इंक्लाइंड है, कितना इंक्लाइंड है। अब ये कैसे पता करें? वो तो कितना भी इंक्लाइंड हो सकता है। तो हमने क्या किया, उसको एक जनरल वे में बता दिया कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। ओके, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो वो कभी ना कभी तो एक्स एक्सिस को कट करेगी या फिर उसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल के साथ कुछ ना कुछ एंगल तो बना रही होगी। तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे कि थीटा। हमने जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया थीटा, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? अगर मैं इसको टेन के साथ टेन थीटा लिख देता हूं तो ये आपका क्या बन जाता है? सीधा सीधा स्लोप बन जाता है। ठीक है, तो ये थीटा क्या बता रहा है? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, कि लाइन कितना इंक्लाइंड है। और वो कैसे हमने बताया? एक्स एक्सिस के साथ एंगल को ड्रॉ किया। ओके, तो जनरल फॉर्म हो गई एक्स एक्सिस के साथ ही देखना है, या तो एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लो कोई लाइन जो एक्स एक्सिस से काफी दूर है, तो क्या करेंगे हम? उसको इतना लंबा खींचकर तो लेके आएंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं? एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन बना देते हैं। तो वहां पर जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि देखो पैरेलल लाइंस के अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ थीटा लूँ या यहाँ थीटा लूँ, बात देखिए। फिर थीटा को टेन के साथ रख देंगे तो आपका स्लोप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ओके, तो ये चीज तो होगी स्लोप का मीनिंग। कि स्लोप हम क्या कह रहे हैं, हम किसको कह रहे हैं? लाइन का स्लोप होता क्या है? लाइन कितना इंक्लाइंड है, बस ये बताना है। तो वो हम कैसे बताते हैं? टेन थीटा के थ्रू। तो वो आपका क्या आ जाता है? स्लोप। ओके, साथ ही साथ इसको देखेंगे, स्लोप को हम क्या डिनोट करते हैं? स्लोप को हम लिखते हैं एम। स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है स्लोप को। तो एम इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका? टेन थीटा आ गया। ये तो क्या हो गया? ये तो तब की बात हो गई जब आपको किसी स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन पता हो, मतलब एंगल पता हो। अगर आपको एंगल नहीं पता, मान लो तो एंगल नहीं पता, तो आपको क्या बताया? मान लीजिए दो पॉइंट्स बताए हैं। मैंने बोला कि उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स है, उस वो अगर आपको पता है तो आप कैसे बताएंगे स्लोप? लेट सपोज ए x1 कॉमा y1 एंड b x2 कॉमा y2। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ कहीं पर एक a पॉइंट होगा, यहाँ कहीं पर b पॉइंट होगा, और a और b के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। तो आपको बताना है स्लोप क्या होगा। तो इस केस में आपको स्लोप बताना है, तो कैसे निकालेंगे हम? वैसे आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, बट फिर भी एक बार के लिए बता देता हूं मैं। m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से? अगर मुझे नहीं पता होता ये फॉर्मूला तो मैं कैसे फाइंड करता? उसके लिए आप क्या करेंगे? आप देखिए, सबसे पहले हम क्या बनेंगे? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना लेता हूं मैं सबसे पहले। यहाँ पर ये आपके लिए वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, राइट। अब मैंने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ करी, ये मेरी एक लाइन स्ट्रेट लाइन हो गई। अब इसके अंदर पॉइंट्स मार्क कर देता हूं मैं। एक तो है ये ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 कॉमा y1। ये आपका बी पॉइंट दैट इज x2 कॉमा y2। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं हम? अगर मैं इसका देखूं x एक्सिस के ऊपर, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका? x1 कॉमा 0। बिल्कुल परपेंडिकुलर लिया, ऐसे ही यहां से लो, तो ये क्या बन जाएगा आपका? x2 कॉमा 0। सिमिलरली y पर लेंगे तो ये आपका 0 कॉमा y1 हो जाएगा। एंड इसको आप जैसे ही y2 पर y एक्सिस पर लेंगे b वाले पॉइंट को, तो ये आपका बन जाएगा 0 कॉमा y2। ठीक है, यहां पर मैंने क्या बताया था अभी? कि अगर मुझे किसी लाइन का स्लोप नहीं पता, तो अगर थीटा नहीं पता या फिर थीटा एक्स एक्सिस के पास में नहीं है, कहीं और है, तो हम क्या करेंगे? पैरेलल लाइन बनाएंगे। तो मैं भी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ।
देखिए यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बना देता हूँ मैं, ये मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दी मैंने, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे जो एंगल थीटा बनेगा वही एंगल यहाँ पर भी थीटा ही होगा इस स्ट्रेट लाइन के लिए। ये जो रेड कलर में स्ट्रेट लाइन है इसी की मैं बात कर रहा हूँ, इसी का मुझे स्लोप चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इस थीटा को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमें पता है स्लोप m इज इक्वल्स टू कितना होता है, tan थीटा, और मुझे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से tan थीटा फाइंड करने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए ये वाला पॉइंट है कुछ p, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, m इज इक्वल्स टू tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है देखिए, bp अपॉन बेस, बेस इज ap, बेस इज ap, बिकॉज ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर एंड ये बेस हो गया, राइट। तो बीपी अपॉन एपी, अब मुझे बीपी की वैल्यू चाहिए, एपी की वैल्यू चाहिए। देखिए बीपी कितना होगा, मुझे पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है y2, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है y1, तो ये बचा कुचा जो है बीपी ये कितना हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, राइट। सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है x2, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है x1, तो ये जो बचा कुचा पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं AP, ये कितना हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। तो बस यहाँ से वैल्यू उठाई यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये आपके स्लोप का फॉर्मूला हो गया। आगे बात समझ में। अब इसी तरीके से आपको और भी दूसरे फॉर्मूलाज की डेरिवेशन या फिर इसी से आगे, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, अगर आपने ये चीज़ समझ ली है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपने किए हैं, या फिर आप मेरे साथ जब इनके साथ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे पढ़ने के लिए आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ओजांग पढ़ाई वाला अकेडमी में इनरोल करना पड़ेगा। तो इनरोल करने के लिए अभी इसलिए इनरोल करना है, एक रीज़न ये भी है कि बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या है आप खुद अपने आंखों से देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अभी बिल्कुल कितना परसेंट ऑफ हो गया, 50% ऑफ हो गया, जस्ट हाफ फीस लग रही है। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो 11,000 की जगह सिर्फ आपको 2,750 रुपीज़ देने होंगे। ऑनलाइन की फीस, ऑफलाइन की फीस, ये फॉर क्लास 9th है, ठीक है। क्लास 9th एंड क्लास 10th की फीस सेम रखी है। देखिए क्लास 10th की भी 2,750 है अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, एंड ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो आपके पास 5,500 रुपीज़ का फीस आपने डिपॉजिट कराना होगा। ओके, तो ये होगी आपकी 9th और 10th क्लास की फीस। अगर मैं 11th और 12th की बात करूं तो देखिए 11th क्लास की ऑनलाइन फीस कितनी है, 3,500 ओनली। 14,000 की जगह पर सिर्फ 3,500 रुपीज़ लग रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो आपके 7,000 रुपीज़ लगेंगे ओनली, जस्ट हाफ हो गया ऑफलाइन में, राइट। तो 11th क्लास की एंड क्लास 12th के लिए सेम फीस रखी है 3,500, एंड ऑफलाइन वालों के लिए 7,000 रुपीज़ क्लास 12th के लिए। अब क्या क्या हम इसमें कवर करने वाले हैं, ये देखिए आप, माइंड मैप हम पढ़ाएंगे यहाँ पर। फॉर्मूलाज आपको बहुत सारे जितने भी फॉर्मूलाज है, जैसे मैंने अभी एक फॉर्मूला आपको डिराइव करके भी बताया। शॉर्ट मेथड्स आप सीखेंगे, शॉर्ट मेथड्स बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी जानते हैं जितना जल्दी आपका क्वेश्चन होगा उतना जल्दी आपका पेपर कंप्लीट होगा, और उसके बाद आपको टाइम मिलेगा चेक करने के लिए। चेक करने के लिए जितना टाइम मिलेगा उतना आपके जो मिस्टेक्स है आप उसके फाइंड कर पाएंगे। HODs हम करेंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस करेंगे, 100+ करेंगे। थ्योरम्स जितनी भी आती हैं, मैथ्स में बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं, उनके प्रूफ्स बहुत सारे होते हैं। सब्जेक्टिव पेपर के अंदर हमेशा पूछा जाता है, स्टेटमेंट दे देते हैं और बोलते हैं प्रूफ निकालो, तो आपको बहुत ईजी तरीके से प्रूफ बताए जाएंगे। टेस्ट सीरीज लिए जाएगी, आपके इवैल्यूएशन जितना ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा इवैल्यूएशन होगा तो आपकी परफेक्ट जो है एक्यूरेसी जो है वो यहाँ से बन जाएगी। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो बहुत ज़रूरी है ये मैथ्स के अंदर, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो इसी के साथ, इन सब चीज़ों के साथ हम क्या करेंगे, मैथ्स में फुल मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके फुल मार्क्स आए हुए हैं, आप भी कोशिश करेंगे तो आपके भी आएंगे। तो आपको जुड़ना पड़ेगा उसके लिए। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर फ़ोन कीजिए, www.ojangedu.com पे जाइए, डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई भी क्वेरी आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एड्रेस भी दे देगा, आप इस एड्रेस पर आकर विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी इनरोल करें, बिकॉज ये ऑफर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, बहुत कम टाइम के लिए है, जल्दी से इनरोल करें।